भाति देखी सरितने करुणा विना हृदये करी मुनिकुंद संजीवनी समय प्रावृत तणे भाजन भरी कुंद कुंद रचो शास्त्र साथिया अमृते पुर्या ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांडना भर्या अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती मुमुक्षुने पाते अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विशतणी त्वराथी उतरती विभावेथी थंभी स्वरूप भळी दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगळा व्यवहारना भेदवा तू प्रज्ञाक्षिणी ज्ञानने उदयनी संधि सहु छेदवा साथी साधकनो तो भानु जगनो संदेश महावीरनो विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तणो सुणे तने रसनि बंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जणाय तू रुचतां जगतनी रुचियाळ से सो तू रिझता सकल ज्ञायक देव रीझे बनाओ पत्र कुंदनना रत्नो ना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्यना कदी
प्रणमोऽर्हन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं धैर्याणं प्रणमो वज्रायाणं प्रणमो लोये सव्यसाहुणम् वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवममलमणोमवं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भणिदम्। श्रुत केवली द्वारा कथित समय पाहुड़, जिसके निर्जराधिकार पर बात चल रही है, 198वीं गाथा हम पढ़ रहे हैं। पहले गाथा का पाठ करते हैं। उदय विवागो विविहो कम्माणं वह्निदो जिनवरे णदुते मध्य सहावा जांग भावो दुअहमे को। सम्यक दृष्टि नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति संपन्न होते हैं। सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, ये हमने 136वें कलश में देखा। अब 198वें कलश में आचार्य देव ये बताते हैं कि कर्म के उदय का विविध प्रकार का विपाक जिनवरेंद्रों ने बताया है, कहा है, लेकिन उन सब के बीच में ज्ञानी ये अनुभव करता है कि णदुते मध्य सहावा, कर्म के उदय जन्य ये जो अवस्थाएं हैं, फल है, विपाक है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो मैं कौन हूं? जाणग भावोदु अहमे को, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। तो ये ज्ञान वैराग्य शक्ति के बिना नहीं हो सकता, है ना। ज्ञान वैराग्य शक्ति के बिना ये ज्ञायक भाव अनुभव में नहीं आ सकता, और ज्ञायक भाव अनुभव में आए बिना ज्ञान वैराग्य शक्ति नहीं हो सकती। दोनों का एक ही काल है। तो इस तरह से कर्म के उदय के बीच में भी ज्ञानी कहाँ उसकी दृष्टि रहती है, वो बात आचार्य ने बताई। तो हम ये समझने का प्रयत्न कर रहे थे कल, जब बीच में चर्चा छूटी, कि कर्म के उदय का विविध प्रकार का विपाक ये क्या है। तो ये जितना भी वेरिएशन दिखाई देता है संसार में, जितनी भी विविधताएं दिखाई देती हैं, सब अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग उनके सोचने विचारने का तरीका है, अलग अलग उनकी खान पान की रुचियां हैं, अलग अलग उनकी, है ना, शारीरिक बनावट है। तो ये जितना भी है ना दिखाई दे रहा है, ये कर्म के उदय का विपाक है। संसार में जीवों में जो भी भिन्नता दिखाई दे रही है, ये सब कर्म के उदय का विपाक है। बाकी जो है, बाकी निश्चय से तो सब एक है, निश्चय से तो सभी जीव बराबर हैं, है ना। लेकिन निश्चय में कर्म के उदय का काम नहीं है। तो जब कर्म के उदय की बात आ गई, तो कर्म के उदय की दृष्टि से तो सभी जीव में अलग अलग हैं, सभी भिन्न हैं, ठीक है। स्वभाव से सभी जीव एक से है, एक नहीं है लेकिन एक जैसे है। तो इस बात को समझने के लिए कल हमने एक बिंदु समझा था, आधा रह गया था, और वो ये था पर्याय का स्वभाव, कि जो जीव की अवस्था होती है, पर्याय होती है, तो सभी जीवों की पर्याय का अपना अपना एक स्वभाव होता है। जैसे कोई जीव नारकी हुआ,
तो नरक आयु और उस संबंधित प्रकृतियां, कर्म प्रकृतियां जिस जीव के उदय में आएंगी, तो वो एक जो अवस्था बनती है, एक जो स्थिति बनती है उस नार की, तो उसके अनुसार वह सुखी दुखी होता है, दुखी ही होता है। वह वहाँ कषाय के ही परिणाम होंगे, वहां दया भक्ति आहार आदि के, आहार दान के परिणाम नहीं होंगे। वहां व्यक्ति दुख ही भोगेगा, सर्दी खांसी क्या कहते हैं, सर्दी गर्मी के दुख, है ना, और भूख प्यास के दुख। क्यों? क्योंकि वहां की पर्याय का ऐसा ही स्वभाव है। अब मान लीजिए वहां कोई सम्यक दृष्टि हो जाए तो पर्याय के दुख खत्म नहीं होंगे, पर्याय मूर्ता के दुख तो खत्म हो जाएंगे। मैं नारकी हूं, इस मिथ्या अभिप्राय से जो अनंत कष्ट होता है वो कष्ट तो खत्म हो जाएगा, लेकिन पर्याय के कष्ट वो तो खत्म नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो पर्याय जन्य कष्ट जिन कर्म के उदय से है, वो कर्म उस जीव ने ही बांधे थे, वो किसी दूसरे ने नहीं बांधे थे, और वो तो भोगेगा। ऐसे ही देवगति के जीवों का भी अपना स्वभाव होता है। 4 प्रकार के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो इनका भी अपना एक स्वभाव होता है। इसको कल हमने जाना था कि एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं, सौधर्मेंद्र, लोकांतिक और अहमेंद्र। दोनों ही चौथे गुण स्थानवर्ती हैं, असंयमी हैं और अगले भाव में मोक्ष जाने वाले हैं। बावजूद इसके तीनों में इतना फर्क क्यों होता है? अहमेंद्र जो कि पंचकल्याणक में आता ही नहीं है, वो यदि स्वधर्म हुआ होता तो वो भी नाचता। स्वधर्म जो कि नाच रहा है, वो यदि अहमेंद्र हुआ होता तो वो भी गुम वही रहता, सर्वार्थ सिद्धि में वो कहीं नहीं जाता, क्योंकि वहां की पर्याय का ऐसा ही स्वभाव है। व्यंतर कौतूहल प्रिय होते हैं। किसने बनाया उन्हें कौतूहल प्रिय? नेचुरल है, वो स्वाभाविक है ना। चलिए, तो इन दो पर्यायों को तो हमने कल जाना था। अब हम जरा इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। पर्याय के स्वभाव को समझने के लिए अब 2 गति के जीव और रह गए, त्रेंच गति और मनुष्य गति। अब पहले त्रेंच गति की बात करते हैं, मनुष्य की बात सबसे आखिरी में करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा टिपिकल मामला मनुष्यों का ही है, क्योंकि उनसे हमारे अनेक सरोकार होते हैं, उनसे हमारी रिश्तेदारियां होती हैं, बोलना चालना होता है, अनेक तरह के रिश्ते होते हैं। तो वहां मामला बड़ा कठिन हो जाता है चीजों को समझना, निरपेक्ष भाव से समझना, है ना। इसलिए पहले त्रेंच को समझते हैं। अब आप देखेंगे जो त्रेंच होते हैं, पशु होते हैं, आप उन देखो, सब पशुओं का अपना अपना एक स्वभाव होता है। बंदर का स्वभाव कैसा होता है? चंचल, एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाता है। अब बंदर का ये स्वभाव किसने बनाया? किसी भगवान ने बनाया? नहीं। उस जीव ने खुद बनाया? नहीं। वो जो त्रेंच आयु, त्रेंच गति और बंदर संबंधी जो कर्म प्रकृतियां हैं और जीव भी है उसमें, इन सबके एक जो मिश्र रूप असमान जाति पर्याय है, उस पर्याय का ये स्वभाव है। कौन सा स्वभाव? उछलना कूदना। समझ में आए ना। अब वही जीव है, वो बंदर की पर्याय में है तो वो चंचल रहता है, एक डाल से दूसरी डाल पे कूदता है। और वही जीव यदि अजगर हो तो वो आलसी रहता, पड़ा रहता है। समझ में आए ना। तो ये स्वभाव किसने बनाए? त्रेंच से तो ये बात बहुत आसानी से समझ में आएगी कि ये जो अलग अलग तरह के त्रेंच है, इन सबके स्वभाव किसने बनाए। देखो, सर्प होता है, उसका नेचर क्या है? वह फुसकारता है, थोड़ा गुस्सैल माना जाता है। किसने बनाया वो उसका स्वभाव? गाय होती है, सीधी होती है, किसने बनाया उसका स्वभाव? है ना। एक कबूतर है, उसे आप गंदगी में रखो, है ना, और कुछ नहीं दाने खिलाओ और हाथ से पकड़ के उसे उड़ा भी दो, तब भी वो वापस वहीं आएगा। और एक दूसरा पक्षी है तोता, उसको सोने के पिंजड़े में रखो, बढ़िया माल मसाला खिलाओ, बादाम का हलवा खिलाओ, केसर डली खीर खिलाओ और खूब उसे णमोकार मंत्र सिखाओ, भजन सिखाओ,
लेकिन जिस दिन भी उसे पिंजड़ा खुला मिल जाएगा वो छोड़ेगा नहीं, वो भाग जाएगा, तुम कितने ही उसका ध्यान रखना। अब दोनों ही पक्षी हैं, इन दोनों के ये नेचर किसने बनाए, ये स्वभाव किसने बनाया, समझ में आया? कुत्ते का स्वभाव भौंकना है, किसने बनाया? तो ये अपनी अपनी पर्याय यानी त्रेंचों में कितनी विविधता होती है। सबसे ज्यादा विविधता तो त्रेंचों में ही है। क्यों? नारकी असंख्यात है, देव असंख्यात है, मनुष्य संख्यात है, अनंत तो त्रियंच है। सबसे ज्यादा जीव राशि तो त्रियंचों की है? अब देखो कीड़े मकोड़ों में देखो कितने तरह के हैं। चलो कीड़ों मकोड़ों को छोड़ो, अभी चूंकि हम बात सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति की बात कर रहे हैं, तो इसलिए संगी पंचेंद्रीय जीवों को लेते हैं। अब हमारे मन में कुछ ज्ञान वैराग्य शक्ति की और सम्यक दर्शन की एक ऐसी इमेज बन गई है कि आप कल्पना करें कि किसी कुत्ते को सम्यक दर्शन हो जाए। तो कुत्ते को सम्यक दर्शन हो जाए तो क्या होगा? पहले ये बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। और मान लीजिए कुत्ते को सम्यक दर्शन हो गया, तो क्या करेगा? वो भौंकना छोड़ देगा कि नहीं नहीं अब तो मैं सम्यक दृष्टि होगा, अब नहीं भौंकूंगा मैं, अब मनुष्य कोई भौंकने दो, मैं नहीं भौंकूंगा। ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भौंकना वो मिथ्यात्व के कारण नहीं है, भौंकना वो अनंतानुबंधी के कारण नहीं है, भौंकना तो उसके कुत्तेपन की निशानी है। यदि वो भौंकेगा नहीं तो किस काम का है वो कुत्ता? कुत्ता तो भौंकता ही हुआ अच्छा लगेगा। क्या मतलब? यदि जो कुत्ता भौंके नहीं उसे आप कुत्ता मानेंगे? उसका तो ये नेचर है, भौंकना उसका नेचर है? और मैं आपसे पूछता हूं, यदि दो कुत्ते लड़ रहे हैं, दो कुत्ते, और प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से एक सम्यक दृष्टि है, तो आप बताओ किसको वोट देंगे? अब दोनों ही लड़ रहे हैं और आप इसमें से एक सम्यक दृष्टि है, तो कौन होगा? तो आप मालूम क्या कहेंगे? देख लो भैया कौन पिट रहा है। हम ये समझते हैं कि पिटने वाला कुत्ता होगा, सम्यक दृष्टि होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि मतलब डला कुचा, दलित, शोषित, है ना, पिटने वाला, ऐसा मान रखा है। अरे चलो, हो सकता है वो पिटने वाला ही हो सकता है वो पीटने वाला हो, और घोषणा को भी गौण कर दिया जाए तो हो सकता है दोनों ही हो, और हो सकता है दोनों ही ना हो। वहां तो कोई भी स्थिति बन सकती है। लेकिन बात यह है कि हमारे मन में सम्यक्त की इमेज क्या है, हम उसका स्वरूप क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि सम्यक दृष्टि हो जाएगा कुत्ता तो बिल्कुल शांत हो जाएगा, फिर तो कोई आके डंडा भी मार देगा तो कुछ नहीं कहेगा, कोई आके उसके ऊपर भौंकेगा अभी तो वो लौट के जवाब नहीं देगा, वो कोई आके उसे, है ना, बच्चे पत्थर भी मारेंगे तो शांति से पड़ा रहेगा। ऐसा सोच रखा है ना हमने। हाँ, ऐसा हो तो सकता है कोई कुत्ता, लेकिन यदि ऐसा हो जाए तो ये मत समझना कि वो कोई ज्ञान वैराग्य शक्ति वाला हो सकता है बीमार हो गया, हो सकता है बहुत बड़ी पीड़ा हो शरीर में कि भाग नहीं पा रहा हो, भौंकने तक की हिम्मत ना हो, ऐसा हो सकता है। यदि किसी, हम क्या सोचते हैं कि किसी बंदर को सम्यक दर्शन हो गया और उसको कोई ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट हो गई, तो वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, फिर एक डाल से दूसरे डाल पर नहीं कूदेगा, और जाके सम्य शिखर में अभिनंदन नाथ भगवान की टोक पर जाकर वहीं पर धूनी रमा देगा। ऐसा होगा क्या? यदि किसी सांप को सम्यक दर्शन हो जाए, ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट हो जाए, तो फुसकारेगा कि नहीं फुसकारेगा? है? अरे उसके पास तो जो कुछ है वो डंक ही है। हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम कुछ मुंह से कह देंगे, मुंह से नहीं कहेंगे तो हमारे हाथ पैर भी हैं, हम हाथों से भी कुछ कर सकते हैं, पैरों से कुछ नहीं तो भाग तो सकते ही हैं, हमारे पास अस्त्र भी हो सकते हैं, शस्त्र भी हो सकते हैं, हमारे साथ पुलिस भी हो सकती है, ज्यादा ना हो तो लोग सुपारी दे के कुछ ना कुछ करवा देते हैं। यानी मनुष्य के पास तो किसी बात का प्रतिकार करने के लिए बहुत साधन है, बहुत साधन है, डंडे हैं, पिस्तौल है, पत्थर है, अपने दोस्त यार है, पुलिस है, बहुत। लेकिन आप पशुओं के पास जाओ और सांप के पास जाओ तो कुछ नहीं है, उसके पास ना आपका, अब उस पर कोई संकट आए
तो उसे बचने के लिए ना पुलिस है, ना दोस्त यार है, ना हाथ है, ना पैर है, ना बुलेट प्रूफ जैकेट है, कुछ भी नहीं है। उसे तो जो कुछ करना है अपने फन से ही करना है, समझ में आया ना। तो यदि उस पर कोई संकट आए तो वो फण फैलाएगा कि नहीं, वो फुसकारेगा कि नहीं, और उसके इस प्रक्रिया में किसी की जान चली जाए तो जा सकती है, क्योंकि आत्मरक्षा में वह कर सकता है। अरे धर्मात्मा ज्ञानी कोई मनुष्य हो तो वो भी आत्मरक्षा करता है। अब हमारे मन में यह है कि मान लीजिए किसी सांप को सम्यक दर्शन हो जाए तो बिल्कुल शांत बैठा रहेगा, ना हिलेगा ना डुलेगा, कोई आके पत्थर मार दे, मार लो भैया, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझ में आया ना। तो ये जो त्रेंचों के सभी के अपने अपने अलग अलग स्वभाव होते हैं, नेचर होते हैं। किसने बनाया उनके स्वभाव? किसी ने नहीं बनाया, वो कुदरती है ना। सांप जैसा गुस्सैल प्राणी यदि कदाचित वो गाय हुआ होता तो गाय की तरह सीधा हुआ होता। अब गाय का सीधापन है वो किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। गाय सीधी है तो कैसी है? नेचुरल है, समझ में आया। अब एक चीज आप ध्यान देना, बहुत थोड़ा ऑपरेशन करें हम अपनी मान्यताओं का। अच्छा, सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना गाय के लिए आसान है कि कुत्ते के लिए आसान है? क्या प्रश्न है आपका? आप बताओ, कोई जवाब देगा? गाय को जल्दी सम्यक दर्शन होगा कि कुत्ते को होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को भी पहले हो सकता है। किसी को भी हो दोनों के सकता है? चांस बराबर है, दोनों के हैं? चांस बराबर है। दोनों के चांस बराबर है? मतलब कुत्ता है तो उसका कुत्तापन बाधक है क्या? नहीं और गाय है तो गाय का सीधापन साधक है क्या? नहीं नहीं। वह इतनी बात समझ गए तो मजा आ जाएगा। समझ में आए ना। यानी कुत्ते का कुत्तापन कोई साधक बाधक नहीं है, गाय का गायपना कोई साधक बाधक नहीं है, समझ में आए। बंदर के चित्त की चंचलता कोई साधक बाधक नहीं है। क्यों नहीं है? वो उसकी पर्याय का स्वभाव है। अरे उसे तो उस पर्याय के स्वभाव से पार अपना त्रिकाली स्वभाव देखना है। वो जो कर लेगा वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, आत्मानुभवी हो जाएगा। तो कोई भी हो, गाय को सम्यक दृष्टि होना पड़ेगा तो अपने गाय के सीधेपन के स्वभाव से पार चैतन्य देखना पड़ेगा। कुत्ता को भी देखना पड़ेगा तो अपने कुत्तेपन की अवस्था से पार चैतन्य देखना पड़ेगा। इसलिए कुत्ते को समय लगेगा, गाय को जल्दी हो जाएगा, और सांप को तो होगा ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब पर्याय के स्वभाव हैं, ये सब अलग अलग होते हैं। इनका ये सम्यक दर्शन में ना साधक है ना बाधक है। जो जीव जहां अंतर्मुखी पुरुषार्थ करे, पर्याय का स्वभाव कुछ भी बना रहे, वह जीव सम्यक दृष्टि हो जाएगा, आत्मानुभवी हो जाएगा। यदि जब हम ये नहीं समझते हैं तो साधन विपर्य बना रहता है। यानी आत्मा की उपलब्धि का साधन क्या है, हमारे साधन में विपरीतता बनी रहती है, समझ में आया। तो हम इन पर्याय के स्वभाव को नहीं समझ पाते, यही कारण है कि हमें बहुत सारी भ्रांतियां बनी रहती है, समझ में आया ना। चलो, ये तो त्रिंचों की बात हो गई। अब थोड़ा सा हम चलते हैं चौथी गति, जो कि सबसे ज्यादा कठिन है, इस बात को समझना। चलें चौथी गति में? चलो चलते हैं। चौथी गति है मनुष्य गति। अब देखो, ये मनुष्यों का अपना अपना क्या स्वभाव होता है, ये भी अपने आप में बड़ा समझने लायक है। आप देखेंगे, मोटे मोटे तौर पर तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं। देखा है आपने? कौन कौन से? स्त्री, पुरुष और नपुंसक। लिंग की अपेक्षा कहें तो ये तीन प्रकार के मनुष्य। अब आप देखेंगे, बोलो तीनों का बिल्कुल नेचर अलग अलग होता है कि नहीं? पुरुषों का स्वभाव अलग होता है, स्त्रियों का स्वभाव अलग होता है, नपुंसकों का स्वभाव अलग होता है। किसने बनाया ये स्वभाव? पुरुषों का स्वभाव क्या होता है? पुरुष थोड़ा स्वभाव से अभिमानी होता है, पौरुषवान होता है ना। महिलाएं स्वभाव से कोमल होती हैं, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की होती हैं,
अब मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब लिखा हुआ है, वही बता रहा हूं, समझ में आए ना। अब ये जो नेचर बनाया स्त्री और पुरुष का एक अलग अलग, ये किसने बनाया? कोई स्त्री भी यदि पुरुष होती तो पुरुष की तरह होती, पुरुष भी स्त्री होता तो स्त्री की तरह होता। समझ में आया? एक तीसरे भी होते हैं, वो नपुंसक, थर्ड जेंडर, आजकल उन्हें किन्नर बोलते हैं। समझ में आया? अच्छा बताओ, ये किन्नरों का ये जो स्वभाव बनाया थर्ड जेंडर का, किसने बनाया? गहरी गहरी हथेली, है ना, और वो जो उनकी पूरी बनावट है, किसने बनाया? मटक मटक कर चलना, किसने बनाया? नेचुरल। तो बोलो, ये तीन प्रकार के मनुष्य बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं कि नहीं देते? अब मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए किसी नपुंसक को सम्यक दर्शन हो जाए, हो तो सकता है कि नहीं? हो सकता है। किसी नपुंसक को ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट हो जाए, वह दर्शन मोह की 16 प्रकृति और अनंतानुबंधी संबंधी 25 प्रकृति जो बनती है इनसे, ऐसी 41 प्रकृतियों का संवर कर दे, तो उसकी पर्याय के स्वभाव में क्या फर्क पड़ेगा? उसकी जो गहरी गहरी हथेलियां हैं जिससे वो ताली बजाता है, वो हथेलियां उभर जाएंगी। वो जो मटक मटक के चलना है वो बंद हो जाएगा। उसके जो पर्याय के कष्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इतना कष्ट होता है नपुंसकों की जिंदगी में, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट। समझ में आया ना? समाज उन्हें इज्जत की निगाह से नहीं देखती, तिरस्कार करती है, उन्हें कोई मोहल्ले में रखना पसंद नहीं करता। समझ में आया ना? वो समाज में उठ बैठ नहीं सकते। आपने देखा होगा ना, कभी ट्रेन में मिल जाते हैं, कभी स्टेशन पे मिल जाते हैं, कभी छोटे शहर हो, गांव हो, और घर में कोई संतान हो तो वो घूमते घामते आ जाते हैं मांगने के लिए। समझ में आया ना? तो बोलो, उनके जो जीवन में कष्ट है, ये कष्ट क्यों है? ये पर्याय के कष्ट है, ये तो भोगने पड़ेंगे। समझ में आया? अब ऐसे जीव को यदि सम्यक दर्शन हो जाए तो पर्याय के कष्ट खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे। पर्याय के कष्ट खत्म हो जाएंगे, एक खत्म होंगे नहीं, लेकिन पर्याय मूलता के कष्ट तत्क्षण खत्म हो जाएंगे, इस बात की गारंटी। पर्याय के कष्ट खत्म नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। और पर्याय मूर्ता के कष्ट खत्म हुए बिना नहीं रहेंगे, इस बात की भी गारंटी है। एक बार क्या हुआ, मुंबई है ना, बहुत साल पहले मुंबई में एक अध्यात्म स्टडी सर्किल था, अभी भी चलते हैं सर्किल, पहले कई सर्किल थे, घाटकोपर, बालकेश्वर, ऐसे कई कई थे। तो शुरुआत में जब नौकरी पे नहीं था, मैं भी गया, 2-3 साल लगा था। जो दिगंबर के दशलक्षण के पहले श्वेतांबरों के दशलक्षण आते हैं 7 दिन के, उन दिनों में वो व्याख्यान माला होती थी, तो मैं भी गया। तो एक जगह पे सब विद्वान रुकते थे। अब तो बहुत सारे विद्वान हैं भी नहीं, पंडित ज्ञानचंद जी उस समय थे, उनके साथ वही साथ में रुकते थे पंडित ज्ञानचंद जी, पंडित प्रदीप चंद जी, प्रदीप जी झांझरी, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो सब लोग एक साथ रुकते थे, सुबह नहा धो के एक ही मंदिर में दर्शन करने जाते थे, और फिर सुबह जिनका फिर जहां व्याख्यान हो तो अलग अलग गाड़ियां उस सर्किल पे जाती थी। रात में भी ऐसा ही क्रम था। तो सुबह हम लोग नहा धो के वो मुंबा देवी रोड पे सीमंदर जिनालय है, वहां दर्शन करने जाते थे। तो गाड़ी में 5-6-7 लोग बैठे थे, क्वालिस गाड़ी थी। तो मंदिर थोड़ा 50-100 मीटर दूर था, तो चौराहे पे खड़ी करते थे गाड़ी। तो चौराहे पे गाड़ी खड़ी की, और दर्शन करके जब लौटने लगे तो गाड़ी में बैठने लगे, तो वो 3 वही किन्नर आ गए जिनकी अभी बात कर रहे थे। तो वो मांगने लगे कुछ। तो पहले तो हम लोगों ने अवॉइड किया और गाड़ी में बैठ नहीं लगे, क्या बैठ ही गए थे। तो उनने सोचा होगा कि ये सब सफेद पोश दिखाई दे रहे हैं, कुछ अच्छे से लोग लग रहे हैं, जरूर ये कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे। हालांकि उनका ये भ्रम था, क्योंकि सफेद पोश लोग तो कई तरह के भी होते हैं। हमारे यूपी में आओ तो भयंकर भयंकर लोग सब सफेद पोश ही होते हैं, तो समझ आया? खैर, तो जो भी उन्हें लगा हो, तो हम लोग बैठने लगे, थोड़ा अवॉइड किया। तो उसके बाद एक ने तो मेरा कुर्ता ही पकड़ लिया, और मतलब उस वो मुझे दृश्य झूल रहा है बाकायदा, उनके चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, और ज्यादा बुजुर्ग भी नहीं थे, यंग सी थे।
तो मालूम वो इतने दुख के साथ ऐसी छाती पीट पीट के ऐसे कहने लगे, अरे अरे आप लोग कुछ मदद करो हमारी, हम लोग पापी हैं ऐसा बोले। बोले हमने पुराने पिछले जन्म में कुछ बहुत पाप किए होंगे जो हम बने हैं, ये स्थिति बनी है हमारी, हम पे दया करो, हम पे रहम करो, आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और बिल्कुल उनकी आंखें ऐसी हो रही थी जैसे बिल्कुल रोने को। हमें उन पे इतनी दया आई कि देखो क्या कष्ट है जीवन में। ये महसूस कर रहे हैं कि हमने जरूर बहुत बड़े कोई पाप किए हैं जो हम नपुंसक बने हैं। समझ में आया। मन तो किया कि गाड़ी वाले को रोक के और सबसे कहें भाई जरा इन्हें समझाओ, इन्हें ये बात बताओ कि तुम पापी नहीं हो, तुम स्वभाव से परमात्मा हो, तुम भगवान आत्मा हो। ये तो क्षणिक पाप हो गया जिसके उदय में ये स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये एक क्षणिक सत्य है, ये शाश्वत सत्य नहीं है, ये परिस्थिति है, ये शाश्वत वस्तु स्थिति नहीं है ना। स्वभाव से तो इस समय भी हम सामर्थ्यवान, भगवान आत्मा है, तीनों लोकों के नाथ है, और यदि उसकी पहचान हो जाए तो अवस्था में भी वो प्रकट हो सकता है। समझ में आया ना। अब यही है, पंडित आदमी 5 रुपए देने का भाव नहीं आया, पर प्रवचन करने का भाव आया। समझ में आया है? तो मुझे याद आए वो अमितंजय अमितगढ़ी नाम के 2 मुनि जो शेर को देखकर, मांस भक्षी को देखकर ऊपर से आ गए थे समझाने के लिए। खैर हमने समझाया कुछ नहीं, उन मुनिराजों के सामने तो अपन मिट्टी है। लेकिन मैं तो आगे सोचता हूं कि मान लो उस जीव को ये पता चल जाए कि मैं पापी नहीं हूं, मैं पामर नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं, स्वभाव से परमात्मा हूं, और पर्याय में परमात्मपन प्रकट करने की असीम सामर्थ्य मेरे अंदर है। यदि ये बात उस जीव को एक पल के लिए उस बात का एहसास हो जाए, तो जहां से ये स्वर निकल रहा है ना कि मैं पापी हूं, है ना, वो तार ही टूट जाएंगे, वो जड़ से ही अनुभूति चली जाएगी, सत्ता से अनुभूति चली जाएगी कि मैं पापी हूं। समझ में आए ना, मैं परमात्मा हूं। तो पर्याय मूर्ता के कष्ट तो तत्क्षण खत्म हो जाएंगे। कौन से कष्ट? कि मैं मनुष्य में, त्रेंच में, देव में, नारकी में, गोरा में, काला, ये जो पर्याय मूर्ता के कष्ट हैं ये तो पल मात्र में जाने की गारंटी है। लेकिन जो पर्याय के कष्ट हैं वो नहीं जाएंगे, कम ज्यादा होंगे उम्र के अनुसार, परिणाम के अनुसार, वो अलग बात है, लेकिन उनके साथ सम्यक दर्शन के साथ वो चीजें खत्म हो ही जाए ऐसी कोई गारंटी नहीं। अब देखो वो सम्यक दृष्टि भी हो जाएगा तो पर्याय के कष्ट भी झेलेगा, और पर्याय मूर्ता नाश करके जो स्वभाव दृष्टि प्रकट हुई है उसका सुख भी झेलेगा। अब कोई मटकता हुआ कोई नपुंसक जा रहा हो और हम ये कहें कि एक सम्यक दृष्टि है, ज्ञान वैराग्य शक्ति है, ईमानदारी से बताना आप मानेंगे इस बात को? कोई स्वीकार करेगा? संसार इस बात को मानेगा क्या? अरे संसार छोड़ दो, हम जैनी मानेंगे क्या? अरे जैनी छोड़ दो, समय सार के पाठी निर्जराधिकार को पढ़ने वाले ये मानेंगे क्या कि वो मटक मटक के ताली बजा के चलने वाला भी ज्ञान वैराग्य शक्ति से संपन्न हो सकता है, सम्यक दृष्टि हो सकता है, सिद्धों का लघुनंदन हो सकता है, और अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो नपुंसक नहीं है, वो ही पुरुष है। नपुंसक तो मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया ना, भले ही वो पुरुष हो, ताकतवर हो, पहलवान हो, लेकिन वह नपुंसक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, अमृतचंद स्वामी ने अज्ञानी को कहा है क्लीब। क्या कहा है? क्लीब। क्लीब मतलब नपुंसक। समझ में आया ना। तो ये है अंदर में पौरुष और बाहर में नपुंसक, बाहर में नपुंसकता के दुख और अंदर में आत्मिक सुख। अब बोलो ये 2 पटरियों पे उसकी जिंदगी की ट्रेन दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी? अब यही आचार्य कह रहे हैं। पहली पंक्ति में उदय की स्थिति बताई और दूसरी पंक्ति में ज्ञानी की अंदर की स्थिति बताई। पहली पंक्ति क्या है? उदय विभागो विभिहो कम्माणम वर्णिदो जन बरे हैं। कर्म के उदय का विविध प्रकार का विपाक जिनमरेंद्रों ने कहा है, ये पहली पटरी है। दूसरी पटरी क्या है? रदुते मध्य सहावा जानक भाबुदु अहमेक को, वो मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो एक गायक भाव हूं। ये है। तो इस तरह से किसी सम्यक दृष्टि का अंतर्बाह्य जीवन होता है। बाहर में पर्याय के स्वभाव को भी भोगता है और भीतर में अतीन्द्रिय सुख को भी भोगता है। अब होता क्या है कि पर्याय का स्वभाव कई बार इतना ज्यादा हावी हो जाता है
कि हमें यकीन ही नहीं होता कि सम्यक दृष्टि कोई ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया ना। अब है पर्याय का स्वभाव है, किसी नपुंसक को सम्यक दर्शन हो जाएगा तो नपुंसकता संबंधी दुख जाएंगे नहीं, वो तो भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन मैं नपुंसक हूं, ये जो पर्याय मूलता का कष्ट है ये तो तत्क्षण खत्म हो जाएगा। सम्यक होते ही कौन सी चीज खत्म होती है? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी जो बातें हैं वो खत्म हो जाती हैं, बाकी रहती हैं। वो शरीर है, वो नाम कर्म की रचना है। समझ में आए ना। जो अंदर का परिणाम है वो वेद है, और वो वेद कषाय तो रहती है ऊपर तक। समझ में आए ना। ऐसी वस्तु स्थिति जानना। तो तीनों ही हो गए, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए स्त्रियां बहुत भावुक होती हैं। भावुक होती मतलब जरा से में आंसू बिल्कुल रखे ही रहते हैं। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं। अब मान लीजिए किसी स्त्री को सम्यक दर्शन हो जाए, ज्ञान वैराग्य शक्ति संपन्न हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगी? कठोर हो जाएगी। फिर कुछ भी होता रहेगा, आंखों से आंसू नहीं आएंगे, दिल नहीं पसीजेगा, भावुकता खत्म हो जाएगी, सब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो उस पर्याय का स्वभाव है। समझ में आती है बात। चलो ये तो छोड़ दो। हम मनुष्यों में अभी स्त्री पुरुष नपुंसक का भेद ना करें तो आप देखो सबकी रुचियां अलग अलग तरह की होती है। कोई बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, कोई बहुत मोटी बुद्धि का होता है, कोई हंसमुख स्वभाव का होता है, कोई थोड़ा सा गंभीर स्वभाव का होता है। अब आप बताइए ये स्वभाव किसने बनाए? यदि कोई हंसमुख स्वभाव का है तो उसको हंसमुख स्वभाव किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, वो उसकी पर्याय का स्वभाव है। अब हमें क्या लगता है कि हंसमुख स्वभाव वाले को सम्यक दृष्टि हो जाए तो वो हंसना बंद कर देगा, बिल्कुल गमगीन रहने लगेगा, शांत रहने लगेगा। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं हमारे मन में कहां से ये बातें आ गई। उदास हो जाएगा और उदासीन आश्रम में भर्ती हो जाएगा है। कोई चुटकुला भी सुनाएगा तो मुंह लटकाए बैठा रहेगा, हंसी खुशी की भी बात होगी तो मुंह सा फेरे बैठा रहेगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा। ऐसा होता है सम्यक दृष्टि। ये होती है ज्ञान वैराग्य शक्ति। अरे हंसमुख रहना ही उसकी पर्याय का स्वभाव है। वो तो मिथ्या दृष्टि है तो भी हंसमुख स्वभाव का है, सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो भी हंसमुख स्वभाव का रहेगा। कई होते ना बिल्कुल हंसमुख स्वभाव के, मतलब उनको कभी आप गंभीर देख ही नहीं सकते। वो तो 13वीं में जाएंगे ना, किसी के तिये की बैठक में भी जाएंगे तो उनका चेहरा भी बिल्कुल उसमें भी ऐसी रहेगा, ऐसे हंसता हुआ सा। समझ में आए ना। और जो लोग गंभीर होते हैं, बिल्कुल मुंह लटकाए हुए से रहते हैं, वो उनको हंसी भी आएगी ना तो हंसेगी भी तो ऐसे जैसे रो रहे ऐसे। समझ में आए ना? तो ये किसने बनाए? पर्याय के स्वभाव ये किसने बनाए? किसी ने नहीं बनाए। अब हमारे दिमाग में एक सम्यक दर्शन की ऐसी इमेज बन गई है कि हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो जाएगा तो वो गंभीर हो जाएगा, और गंभीर जो डूबा रहता हो हमेशा उसे सम्यक दर्शन हो जाएगा तो प्रसन्न चित्त रहने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? ये सब पर्याय के स्वभाव है। ये पर्याय का स्वभाव अलग चीज है और सम्यक दृष्टि की ज्ञान वैराग्य शक्ति अलग है। वह हंसमुख स्वभाव वाला कुछ भी रहेगा वो वैसा ही रहेगा। यदि थोड़ा बहुत कम ज्यादा फर्क होगा तो वो उम्र के अनुसार हो जाएगा, लेकिन उसका सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है। समझ में आया है? अब देखो कई आपने देखा होगा, कई लोग थोड़े से क्या कहना चाहिए, थोड़े से सनकी टाइप के होते हैं। मतलब जरा सी बात पे एकदम गुस्सा आ जाता है और फिर शांत हो जाते हैं, ज्यादा देर चलता भी नहीं। ठीक है। तो क्यों जी, ऐसे जीव को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, और हो जाएगा तो क्या करेगा? सनक खत्म हो जाएगी। भैया मैं मुझे पता है मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ा कठिन है समझाना। समझ में आया? इतना आसान नहीं है ये चीजें समझना, इस पर्याय के स्वभाव को समझना। अब हर व्यक्ति के दिमाग में इमेज है, सम्यक दृष्टि होगा तो हंसना बंद कर देगा, बोलना चालना बंद कर देगा, गुस्सा तो आएगा ही नहीं,
ऐसा है क्या? नहीं है ऐसा। क्यों? ये अलग चीज है और पर्याय का स्वभाव अलग है। आपको पता है ये जो वैज्ञानिक होते हैं ना, आज एक दिन का पैदा हुआ कोई बच्चा हो, कितने दिन का? एक दिन का पैदा हुआ कोई बच्चा हो और उसकी खून की एक बूंद आप लैब में ले जाइए, तो वो वैज्ञानिक बता देता है, उसकी पूरी कुंडली बता देता है। वह वैज्ञानिक ये बता देता है लैब में उसकी खून की जांच करके कि ये व्यक्ति किस तरह का होगा, ताकतवर होगा, कमजोर होगा, लंबा होगा, मोटा होगा, छोटा होगा, ये तो बता ही देता है फिजिक्स उसकी। इसके साथ साथ वो ये भी बता देते हैं कि ये किस नेचर का होगा, गुस्सैल होगा, शांत स्वभाव का होगा, समझ में आया, बुद्धिमान होगा कि कम बुद्धि का होगा, शंकालु प्रवृत्ति का होगा कि भावुक प्रवृत्ति का, सब बता देता है। अब कोई भावुक है तो वो है, कोई शंकालु है तो वो है, कोई हंसमुख है तो वो है। अब उसका वो पर्याय का स्वभाव पर्याय के स्वभाव के साथ ही जाएगा। आप सोचे कोई उसकी जादू कर दे, कुछ ऐसा हो जाए कि वो पर्याय का स्वभाव चला जाए, तो नहीं जाएगा। कुछ उम्र के अनुसार, कुछ परिस्थिति के अनुसार थोड़ा कम ज्यादा हो जाए तो हो जाए, ना हो तो ना हो। कम हो जाए खुशी की बात है, ना हो खुशी की बात है। कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि सम्यक दर्शन से उसका संबंध नहीं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो आप, कोई व्यक्ति कभी प्रकृति का होता है, कोई कभी बनता है कि कभी पैदा होते हैं, कभी पैदा होते हैं, कलाकार पैदा होते हैं, बनते नहीं है। अब मान लीजिए कोई कवि प्रकृति का है, काव्य प्रतिभा उसके अंदर है, लेखन की क्षमता उसके अंदर है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, उसका ये पर्याय का स्वभाव किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। वो व्यक्ति मुनि भी बन जाएगा तो मुनि बनने के बाद उसकी काव्य प्रतिभा खत्म हो जाएगी, उसकी लेखन क्षमता खत्म हो जाएगी? नहीं। अब मुनि बन जाएगा तो बढ़िया काव्य में स्तोत्र लिखेगा, महाकाव्य लिखेगा, काव्य लिखेगा, चरित्र लिखेगा। समझ, तीक्ष्ण बुद्धि वाला है तो उपाध्याय पद का अधिकारी होगा, संघ में पढ़ाएगा दूसरे साधुओं को। समझ में आया ना? तो वो पर्याय का स्वभाव मुनि बनने तक भी जाता नहीं है, वो वहां भी काम करता है। अच्छा बताओ, आचार्य कौन होता है? संघ में आचार्य पद का अधिकारी कौन होता है? जिसका नेचर कैसा हो, जो स्वभाव से दबंग हो, गंभीर रहता हो, बहुत समझदार हो, उड़ती चिड़िया के पर नाप लेता हो, बहुत ज्ञान वाला हो, दूसरों से अपनी बात मनवा सके, जो आंख उठा दे तो दहशत छा जाए। दहशत मतलब बुरे अर्थ में मत लेना यानी एक दबंगता चाहिए आचार्य में, अनुशासन का पद है ना वो, दूसरों से पंचाचार का पालन कराना है ना। अब वो दबंगता उसमें कब आई? वो तो पहले ही थी, जब वो व्यक्ति मुनि नहीं था, गृहस्थ अवस्था में भी था, तो वहां भी वो अनुशासन प्रिय था। आपने देखा होगा ना, कई तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग ऐसे होंगे कि घर में घुसते ही एकदम धारा 144 लागू हो जाएगी, घर में घुसे और कर्फ्यू लग गया। इतना अनुशासन प्रिय है मास्टर जी कि घर में घुसते ही एकदम, है ना, बच्चे टीवी बंद करके मोबाइल छोड़ के पढ़ने में लग जाएंगे, शोरगुल बंद हो जाएगा। अनुशासन प्रिय। और कई उल्टे होते हैं, इतने फ्रेंडली नेचर के होते हैं कि घर में घुसे तो बच्चे पढ़ भी रहे होंगे तो पापा आ गए तो उधम मस्ती होने लगेगी तो ये किसने बनाया नेचर? अब जो अनुशासन प्रिय होगा, दमंग होगा, अपनी बात मनवा सके, गलत बात का समर्थन ना करे, ऐसा व्यक्ति यदि होगा तो वह मुनि भी बन जाएगा, तो उसका वो स्वभाव खत्म हो जाएगा, वह वहां आचार्य पद का अधिकारी होगा। कुछ बात समझ में आ रही मेरी? इसके अलावा और भी क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन अभी तो मैं जितने काम की बात मुझे समझाना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो पर्याय का स्वभाव है दूर दूर तक काम करता है, दूर दूर तक असर करता है, इसका धर्म से संबंध नहीं है। और धुन का जो पक्का होता है व्यक्ति, वो किसी भी क्षेत्र में चला जाए, धर्म के क्षेत्र में चला जाए, कर्म के क्षेत्र में चला जाए, जो दृढ़ संकल्पी होता है, जो एक बार जो ठान ले वो काम करके ही छोड़ता है, वो हर जगह सफल होता है।
कर्म के क्षेत्र में चला जाए तो वहां भी, और धर्म के क्षेत्र में चला जाए तो वहां भी। और जो ढुलमुल स्वभाव का व्यक्ति होता है वो ना कर्म के क्षेत्र में सफल होता है ना धर्म के क्षेत्र में सफल होता है। जो संतुलन बनाना जानता हो वो कर्म के क्षेत्र में जाएगा तो गजब संतुलन बना के चलेगा, और धर्म के क्षेत्र में आएगा तो भी गजब संतुलन बना के चलेगा। नहीं आई बात आपको समझ में? तो ये व्यक्ति का स्वभाव होता है। अब उसकी रुचि, उसका समर्पण कहाँ लग जाए बस उस पे है। जो तीव्र पुरुषार्थी दृढ़ संकल्पी व्यक्ति होता है, लोक में उसका चित्त लग गया तो वहां कमाल करता है, और धर्म के क्षेत्र में आ गया तो धर्म में कमाल करता है। जे कम में सूरा थे धम में सूरा, समझ में आए ना? है? आप देखो, बहुत साल पहले आपने क्रिकेटर का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं सचिन तेंदुलकर। अब तो खैर रिटायर्ड हो गया। जब मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक था, खेलने का भी और बाद में देखने का भी, तो मेरा बड़ा प्रिय था। तो वो 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने आया। 16 साल की उम्र में, बोलो क्या होती है 16 की उम्र? इंटरनेशनल टेस्ट खिलाड़ी, टेस्ट मैच खेल रहा है, भयंकर तेज पिच पे बल्लेबाजी जब करने आया तो सामने पाकिस्तान की टीम और उस समय के खूंखार खूंखार गेंदबाज, मालूम कौन कौन? वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनुस, जिनके नाम से लोग कांपते थे, मगरमच्छ, समझ में आए ना? और यहाँ खड़ा है एक 16 साल का बालक सचिन तेंदुलकर, अभी बिल्कुल आया ही आया है। और जब वह खेलने गया तो उसके साथ नॉन स्ट्राइक पे कौन था? प्रशम जी, मालूम? वो जो सिद्धू। हाँ हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू। उसे डर लग रहा है। जब उसने बाउंसर मारी इमरान खान ने तो हेलमेट के यहां से निकली 145 की स्पीड से, तो उसे नॉन स्ट्राइक पे वो नवजोत सिंह सिद्धू को डर लग रहा है, जो अब तो सांसद है, कांग्रेस का नेता है, पहले बीजेपी में था, क्रिकेटर भी रहा बहुत बड़ा। तो उसे डर लग रहा है कि अरे बच्चे को चोट वोट ना लग जाए, ऐसा ना हो कि खामाखा अभी बालक ही है। तो वो डर रहा है। वो कह रहा है ऐसा करो तुम मुझे स्ट्राइक दे दो। वो कुछ नहीं सुन रहा, समझ में आया ना? और इतने भयंकर खूंखार खूंखार बाउंसर पे बाउंसर, बाउंसर पे बाउंसर मारे जा रहे हैं उसके अंदर खौफ पैदा करने के लिए। क्यों? यदि ये डर जाएगा ना तो डरा हुआ व्यक्ति फिर ज्यादा कुछ नहीं कर पाता जीवन में। और एक बाल तो बिल्कुल उसके आके हेलमेट में लगी और खून बह रहा है, खून बह रहा है, समझ में आया? वो बाहर से वो डॉक्टर वॉक्टर आए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा भाई तू रहने दे, खामा खा ऐसा ना हो खेलने ही लायक ना रहे। उसे बहुत डर लग रहा है, बॉल को फेस कर रहा है वो 16 साल का बालक, और दिल में धुकधुकी लग रही है ऐसे कि कहीं हो ना जाए ऐसे कुछ, समझ में आया? आया उसका देखा, उसने ऐसा खून वून पूछा मुंह से, ऐसा रुमाल से, और स्ट्रेचर आ, बोले चलो मैदान के बाहर चलो, रिटायर्ड हट हो जाओ, कोई दूसरा आने खेलने दो, अभी जिंदगी पड़ी है, कोई बात नहीं ना। ऐसा खून पहुंचा, हेलमेट दोबारा लगाया, ग्लव्स पहने, आप लोग जाओ मैं खेलूंगा, समझ में आया ना? और उसने जब अगली 2 बॉल पर 2 चौके लगाए तो वो बोलता है, कौन, क्या कहते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, बोले उस दिन मुझे पता चल गया, धर्म की भाषा में कहें तो मतलब इस वसुंधरा पर अब किसी का अवतार हो चुका है। धर्म की भाषा में कहें, उसकी भाषा तो कुछ और थी, कि अब सचिन नाम का कोई महान आदमी पैदा हो चुका है। तो कहने का आशा ये है कि वो जो एक पर्याय का स्वभाव होता है, नहीं हार नहीं मानना, कुछ भी हो जाए। अब वो लोक में चला जाए तो वहां कमाल करता है, वो जी धर्म के क्षेत्र में आ जाए तो यहाँ कमाल करता है। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं? नहीं नहीं मैं डरूंगा नहीं, कोई बात नहीं, ये इतने खूंखार बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं, फेंकने दो, इनके पास ताकत है, हौसला है, तेजी है, मेरे पास भी दिमाग है और ये हाथ में बल्ला है, अभी ये जानते नहीं है इसका किससे पाला पड़ा है। तो ये सारी चीजें, सब चीजों, यानी ये जो पर्याय का स्वभाव है, ये पर्याय का स्वभाव बहुत असर करता है, समझ में आए ना? कर्म के क्षेत्र में जाए और धर्म के क्षेत्र में आए तो यदि इस तरह का दृढ़ संकल्पी होगा तो धर्म के क्षेत्र में भी कमाल करेगा, समझ में आया ना? ऐसे ही एक बार और हुआ था, एक बहुत बड़ा क्रिकेटर हुआ अनिल कुंबले,
एक बार उसका बॉल, ये जबड़ा टूट गया, जबड़ा टूट गया, लेकिन देश को जरूरत थी, टेस्ट मैच चल रहा था। कुछ देर बाद क्या देखता है संसार, दुनिया, कि वो टूटा हुआ जबड़े में ऐसी पट्टी बांध के मैदान में आ गया, और वो कैप्टन को कहा लाओ मैं बॉल करूंगा। समझ में आया ना? सारी दुनिया देख रही थी, यार ये किस मिट्टी के आदमी बने हैं। अरे एक आध मैच ना सही, पूरी जिंदगी पड़ी है, क्रिकेट है, हार जीत तो लगी रहती है। कहने का आशय ये है, ये सब पर्याय के स्वभाव होते हैं, और ये सब दूर दूर तक मार करते हैं। समझ में आया ना? लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि ये चलो, ये तो एक अलग तरह का जज्बा हो गया, लेकिन ये जो गुस्सापन है, हसमुखपना है, ये स्वभाव तो, इसका तो ना खेल से संबंध है और ना धर्म से संबंध है। समझ में आया ना? हसमुख स्वभाव का व्यक्ति वर्ल्ड कप भी हार जाएगा, हारी हुई टीम का कैप्टन होगा, तो वो मैदान से बाहर निकल रहा होगा तो भी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। और गमगीन होगा तो वर्ल्ड कप भी जीत गया होगा ना, तो हाथ में वर्ल्ड कप भी उठाएगा, तब भी मुंह ऐसे ही लटका हुआ सा होगा। तो किसने बनाया ये पर्याय के स्वभाव? किसी ने नहीं बनाया। समझ में आया? अब देखना आप, यहाँ एक बात में प्रश्न खड़ा क्या किया गया था कि हे आचार्य, आपने कह दिया कि सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है, तो जो व्यक्ति 6 खंड को जीत रहा है, वो उसके कहां से ज्ञान वैराग्य शक्ति होगी? अरे भैया, जो व्यक्ति चक्रवर्तित्व के पुण्य को लेकर आता है, उसके 6 खंडों की विभूति होती ही है, 96,000 रानियां होती ही हैं, 32 करोड़ घोड़े होते ही हैं, 84 लाख होते ही हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। कल के दिन आप भी चक्रवर्ती बन जाएंगे तो आप भी ऐसे ही हो। वो 6 महीने कंधे पे लेके क्यों घूमते रहे रामचंद्र जी? वो रामचंद्र जी नहीं घूम रहे थे, वो बलभद्र घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि बलभद्र का नारायण से ऐसा ही प्रेम होता है। समझ में आ रही बात की नहीं? भूतकाल में जितने बलभद्र हुए, उनका भी नारायण से ऐसा ही प्रेम था, बलराम का कृष्ण से भी ऐसा ही प्रेम था, और भविष्य में जितने बलभद्र होंगे उनका नारायण से ऐसा ही प्रेम होता है। इसका मतलब वो उसकी पर्याय का स्वभाव है। बलभद्र पने का ये नेचर है कि जो भी बलभद्र होता है उसको नारायण से ऐसा ही प्रेम होता है। कल के दिन कोई आप भी बनेंगे तो आपको भी ऐसे ही होगा। कोई मुनि बनेंगे, भावलिंगी संत, वो बलभद्र बनेंगे तो उनका भी नारायण से ऐसा ही प्रेम होगा। तो वो जो 6 महीने कंधे पे लेके घूम रहे थे ना, वो शायक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी राम नहीं घूम रहे थे। वो कौन घूम रहा था? वो बलभद्र घूम रहा था। कौन घूम रहा था? वो अब वो बलभद्र भी थे और शायद सम्यक दृष्टि भी थे। तो वो बलभद्र पने की प्रवृत्ति थी, वो सम्यक दृष्टि की प्रवृत्ति नहीं थी। वो युद्ध एक चक्रवर्ती जीतने के लिए गया है। 96,000 रानियां एक चक्रवर्ती की होती हैं, सम्यक दृष्टि की 96,000 रानियां नहीं होती, आत्मार्थी की 96,000 रानियां नहीं होती। समझ में आ रही ना? जब वो राजा ऋषभदेव बैठे थे सिंहासन पर, तो वो राजा थे, वो सम्यक दृष्टि नहीं थी। लेकिन वहां जो भूमिका थी वो राजापने की भूमिका थी, वो सम्यक दृष्टि की भूमिका नहीं थी। तो ये कर्म के उदय की विचित्रता है। यही तो गाथा में बता रहे हैं कि भैया ये विविध प्रकार के कर्म के उदय हैं, और कर्म के उदय से अनेक अनेक तरह का रस, अनेक तरह तरह का फल बनता है। वह सम्यक दृष्टि उसमें ये अनुभव करता है कि ये मैं नहीं, लेकिन वो बनते। मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए कोई सम्यक दृष्टि है और उदय के वशीभूत हमने राजा तो देख लिए, क्या करें, हमारे अंदर ऐसा मन में बन गया है कि सम्यक दृष्टियों की भी जब बात आती है तो हमें केवल वो हाई प्रोफाइल सम्यक दृष्टि याद आते हैं, वो चक्रवर्ती याद आते हैं। क्यों? सम्यक दृष्टि गरीब नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई सम्यक दृष्टि है और वो कर्म के उदय की वशीभूत वो चपरासी है, ना सही कोई राजा, उसने कोई एम्पायर खड़ा नहीं कर रखा, कोई व्यापार नहीं है, कोई सेठ नहीं है, चपरासी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, वो चपरासी है और जो ऑफिस में वो गया, तो वो पानी पिलाएगा कि नहीं अपने सर को, अपने बॉस को? अब एक चपरासी
हाथ में 4 कप लिए बॉस के पास गया है और बॉस किसी बात पे उसे डांट रहा है और वो नीचा सिर किए आंख नीचे किए उसको सुन रहा है, उस फोटो को खींच के ये आपको दिखाया जाए और ये कहा जाए कि इसके हाथ में ये जो 4 कप है, ना आंखें झुकी हुई है, ये व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, ज्ञान वैराग्य शक्ति संपन्न है। अशोक जी, आप मानेंगे? आप मानेंगे आप लोग इस बात को कि ये सम्यक दृष्टि है, ज्ञान वैराग्य शक्ति संपन्न वाला है? क्यों? हमने मन में वो ही सोच रखा है, सम्यक दृष्टि मतलब भरत जी, 96,000 रानी। अरे वो भी उदय का विपाक है और ये भी उदय का विपाक है। वो भी कर्म के उदय की विचित्रता है और ये भी कर्म के उदय की विचित्रता है। समझ में आ रही बात की नहीं? अब कर्म के उदय से एक व्यक्ति चक्रवर्ती भी हो सकता है और कर्म के उदय से एक व्यक्ति चपरासी भी। अरे वो तो चपरासी था, ऐसी भी स्थिति वो हो सकती है कि बिल्कुल बेरोजगार हो जाए, सड़क पर आ जाए, मूंगफली बेचने के लिए मजबूर हो जाए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए ना हो किसी सम्यक दृष्टि के पास। ऐसा भी तो उदय आ सकता है ना, और आ जाएगा, और रोजगार की तलाश में घूम रहा है और कोई कहे कि ये सम्यक दृष्टि है, बोलो कौन मानेगा? वो भी कर्म के उदय का विपाक था और ये भी कर्म के उदय का विपाक है। लेकिन पता नहीं सम्यक दृष्टि मतलब चक्रवर्ती। अरे चक्रवर्ती तो 12 ही होते हैं उस एक अवसरपणी काल में, सम्यक दृष्टि तो असंख्यात होते हैं, उनकी बात कौन करेगा? कुछ बात ऐसा भी तो हो सकता है कोई सम्यक दृष्टि कि घर परिवार छूट जाए, रोजगार छूट जाए, बीवी बच्चे भी घर से निकाल दें, शरीर में कोड़ आ जाए, कीड़े पड़ जाए, और बाहर वहां कहीं जंगलों में वो जो कोड़ियों के आश्रम होते हैं वहां कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कोई सम्यक दृष्टि। मतलब पाप के उदय में ऐसी भी स्थिति तो आ सकती है, आ सकती कि नहीं आ सकती? तो ये क्या है? यही है उदय विभागो विविहो कम्बाणम वर्णितो जन बरे। कर्म के उदय का विविध प्रकार का विपाक जिन बरेंद्रों ने कहा है, तो इसमें सम्यक दृष्टि कहाँ है? सम्यक दृष्टि ना चक्रवर्ती है और ना सम्यक दृष्टि वो कोड़ी है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन ये है कि वो चक्रवर्ती के पद पर रहते हुए भी वो ये नहीं मानता कि मैं चक्रवर्ती हूं, और ये कोड़ी रहते हुए भी वो ये नहीं मानता कि मैं कोड़ी हूं। वह चक्रवर्तित्व का भी करता नहीं है, ये कोड़ी पने का करता नहीं है। वो भी ज्ञाता है, ये भी ज्ञाता है, दोनों हर परिस्थिति में ज्ञाता है, ज्ञाता ही रहते हैं। ये दोनों में ज्ञानीपना है, ये दोनों में ज्ञान वैराग्य शक्ति। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जब सम्यक दृष्टि राजा होता है और राजगद्दी पे बैठा है तो वो राजा की भूमिका में होता है। जिस समय सम्यक दृष्टि घर में घुसता है ना, तो वह सम्यक दृष्टि नहीं रहता। सम्यक दृष्टि नहीं रहता मतलब, अरे समझने की कोशिश करना, घर में घुसते ही वह घर का मुखिया हो जाता है, पत्नी का पति हो जाता है, बच्चों का पिता हो जाता है। मान लीजिए मैं यहाँ घर में हूं, तो किस हैसियत से हूं? इस हैसियत से हूं कि मैं इस घर का मुखिया हूं, ये हूं, ये हूं। यहाँ ये व्यक्तित्व, ये पर्सनैलिटी मुक्त हो जाती है। बच्चों को इससे मतलब नहीं है कि तुम सम्यक दृष्टि हो कि क्या हो, कितनी प्रकृतियों का तुमने संवर कर दिया है। बच्चों को तो इससे मतलब है कि हमारी जरूरतें पूरी करो। यदि जरूरतें पूरी करो तो बढ़िया पिता हो आप, वर्ल्ड्स बेस्ट फादर। समझ में है ना? और ये नहीं कर सकते, तुम कितने ही बड़े ज्ञानी धर्मात्मा रहे आना, उनकी दृष्टि से तुम बेकार पिता हो, असफल, है ना? पूत तो कपूत होता ही है, वो भी कहेगा तुम कुपिता हो। समझ में है ना? तो देखो वो वहां भूमिका बदल गई ना। घर में घुसते ही तो पत्नी को इससे मतलब नहीं हो कि तुम कितने बड़े सम्यक दृष्टि हो, उसे इससे मतलब है कि मैंने कहा था कि जब बाजा वहां से लौटो दुकान से तो 1 किलो टमाटर ले आना, वो लाए कि नहीं। वो लाए तो सही पति हो, नहीं लाए तो तुम्हारे धर्मात्मा पंचों से कोई मतलब नहीं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो कहने का आशा ये है कि सम्यक दृष्टि भी अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यक्तित्व होता है।
अब एक सम्यक दृष्टि बाजार में सब्जी खरीद रहा है और हम कहें सम्यक दृष्टि है, ज्ञान वैराग्य शक्ति वाला है, तो कोई मानेगा? अरे वो जो बाजार में सब्जी खरीद रहा है वो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो एक गृहस्थ खरीद रहा है, वो एक घर का मुखिया खरीद रहा है, बच्चों की परवरिश करने वाला व्यक्ति वो सब्जी मंडी में घूम रहा है, सम्यक दृष्टि नहीं घूम रहा है। तो दिखाई तो दे रहा है, वो जो घूम रहा है वो सम्यक दर्शन नहीं घूम रहा है, सम्यक दर्शन तो उसके अंदर है। समझ में आया? तो ये क्या है? ये उदय की विचित्रता है। ये काय की विचित्रता है? ये उदय को भोग रहा है। समझ में आया? ये अपने कविवर भागचंद जी थे ना, कविवर भागचंद जी का नाम सुना होगा आपने। एक बार ऐसी स्थिति आ गई इनकी कि बिल्कुल घर परिवार छूट गया, बेरोजगार हो गए, तो रोजगार की तलाश में निकल गए बीवी बच्चों के साथ। ये मध्य प्रदेश है ना, आप में से मध्य प्रदेश का है कोई? मध्य प्रदेश में अशोकनगर है, अशोकनगर, अशोकनगर के पास ईशागढ़ है ना। अच्छा, ये इटारसी से बैठे ना अमिता जी, दूर है हालांकि इटारसी से, तो ये प्रसम जी भी बैठे हैं, अभी तो मुंबई में बैठे होंगे, वैसे जवेरा के हैं। तो ईशागढ़ है अशोकनगर के पास। तो वहां के थे पंडित भागचंद जी, कविवर भागचंद जी, सुना है आपने? उनका भजन सुना होगा आपने, बहुत बढ़िया जिनवाणी स्तुति बनाई है उन्होंने। सांची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। तो वो बीवी बच्चों के साथ निकल गए रोजगार की तलाश में। देखो ऐसी भी स्थिति आ जाती है। तो गए और घूमते घूमते जयपुर पहुंचे, और जयपुर पहुंचे तो जयपुर में एक दीवान जी का मंदिर है, उसके आसपास वो थे। तो उन्हें दूध चाहिए था, हाथ में लोटा लेके, अब कहाँ जाए दूध, किसी के यहाँ से तो ले नहीं लेंगे। तो उन्होंने देखा कि कहीं मंदिर जाते हैं, क्योंकि जैन मंदिर जो होता है वो धर्म के केंद्र में होता है, प्रभावना का सेंटर। जिन मंदिर जाओ तो भगवान की मुद्रा से तत्वोपदेश मिलता है, और वहां सब साधर्मी इकट्ठे होते हैं, तो एक दूसरे का सुख दुख जानते हैं, व्यवस्थाएं चलती है, एक दूसरे से परिचय होता है, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो वो पहुंच गए हाथ में लोटा लेके, बच्चे को दूध चाहिए था, तो गए थे तो दूध लेने, लेकिन पहले गए तो पहले तो भगवान के दर्शन किए, और वहीं पर शास्त्र सभा चल रही थी, है ना, क्योंकि उस समय ऑफलाइन ही चलता था सब। तो अब ये पंडित थोड़े होते ही हैं खिसके हुए से, मतलब जिनवाणी देखी फिर ये अपने में नहीं रहते, फिर तो सब भूल गए, बीवी बच्चे दूध सब भूल गए। ऐसे ही होते हैं थोड़े खिसके हुए से पंडित लोग। ये तारीफ में कह रहा हूँ, ये बुराई नहीं कर रहा हूँ। तो वो शास्त्र सभा में बैठ गए। अब जब स्वाध्याय पूरा हो गया तो भजन गाया, कौन सा? सांची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी, कविवर भागचंद जी। तो जब शास्त्र सभा पूरी हो गई और ये भजन गा दिया गया, तो बाद में लोगों ने पूछा, क्योंकि पंच कल्याणकों में हजारों लोग आते हैं जाते हैं, कोई नहीं पूछता। शिविरों में सैकड़ों आते हैं जाते हैं, किसी को भी मतलब नहीं। लेकिन रोज की सभा में कोई एक नया व्यक्ति आ जाए तो लोगों का ध्यान जाता है, कौन है, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं। वो पुराना जमाना, लोग एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के सुख दुख की पूछते थे, सहृदयता थी, वात्सल्य था। तो किस सबने पूछा, घेर लिया कि भाई साहब आप कौन है? तो उस समय वो थोड़े से मन में सोचने लगे कुछ। अब वो क्या सोच रहे थे मैं बताना नहीं चाहता, आप कहेंगे आपको कैसे पता। उन्हें संसार की विचित्रता का, कि देखो कैसा पाप का उदय आया है। एक वो उदय है कि मेरी बनाई हुई भक्ति ये गा रहे हैं, दुनिया में सैकड़ों किलोमीटर दूर मेरी बनाई हुई भक्तियां गा रहे हैं, मेरा नाम जानते हैं। लेकिन एक तरफ ऐसा पाप का उदय है कि रोजगार की तलाश में मुझे भटकना पड़ रहा है, और मुझे अपना परिचय खुद देना पड़ रहा है। और ऐसी संसार की विचित्रता का स्मरण करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गए। हालांकि वो सबको नहीं दिखते, मुझे दिखते हैं। समझ में आया ना? ऐसे ऐसे नहीं दिखेंगे आपको, ऐसे आ भी नहीं रहे थे।
कोई कंप्लेन नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, बस ऐसे ही संसार की विचित्रता लिखा ना, उदय विभागो विधि हो, ऐसे उदय की विचित्रता की देखो ये संसार का स्वरूप, समझ में आया ना। तो उनने कहा भाई साहब आपने परिचय नहीं दिया, तो उनकी नींद सी खुली हो। बोले अब आप सोचो कैसी स्थिति रही होगी उनकी, फिजिक्स कैसी होगी, बढ़िया शेरवानी तो पहन नहीं रखी होगी, कोई बढ़िया सूट टाई पैंट में राजसी वस्त्रों में तो होंगे नहीं, सेठ जी वाले वस्त्रों में तो होंगे नहीं, कैसे होंगे। रोजगार की तलाश में एक व्यक्ति घूम रहा है, बीवी बच्चे साथ में है, न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना, तो उस जीव की क्या दशा होगी, बाहर की फिजिक्स आप समझ सकते हैं। बिल्कुल मैले कुचैले कपड़े होंगे। मैं कल्पना कर रहा हूं, हकीकत में तो जब सर्वज्ञ हो जाएंगे तब पता चलेगा कौन से कलर के कपड़े थे, कैसे थे। मैले कुचैले कपड़े होंगे और कपड़ों पे प्रेस तो बिल्कुल होगा नहीं, कलब वाले एकदम क्रीच, कोई बगल से निकल जाए तो खून निकल आए, ऐसी स्थिति तो होगी नहीं। और हेयर स्टाइल भी बढ़िया कोई होगी नहीं, एकदम क्लीन शेप भी नहीं होगा, है ना। दाढ़ी मूछ बड़ी हुई होगी झाड़ फन्नूस की तरह, चेहरे पे झुर्रियां होंगी, क्योंकि संघर्ष में कम उम्र में ही व्यक्ति ज्यादा का दिखने लगता है। ऐसी उनकी फिजिक्स रही होगी। पैर में कोई महंगे जूते चप्पल होंगे नहीं, है ना। तो बिल्कुल एक कैसी स्थिति होगी वो आप समझ सकते हैं। तो उनसे पूछा आप कौन, तो उन्होंने कहा अभी जो आपने भजन गाया सबने पढ़ा, कौन सा, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाणी सांची। तो बोले इसमें जो भागचंद शब्द आया है, मैं बोई अभागा भागचंद, ऐसा लोग कहते हैं। हालांकि मुझे ये बात स्वीकार नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्मात्मा जीव, शास्त्र स्वाध्यायी, ज्ञानी, विद्वान कुछ भी महसूस करेगा, लेकिन अपने आप को अभागा महसूस तो नहीं करेगा। कुछ भी हो जाए, पाप का उदय हो सकता है, गरीबी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, अपयश हो सकता है, अपंगता आ सकती है, लेकिन वो अंदर से इतना नहीं टूट सकता कि वो ये अनुभव करे कि मैं अभागा हूं। जिस व्यक्ति को पंचम काल में भी जिन धर्म मिला हो, जिन शास्त्र मिले हो, जिन वाणी मिली हो, साधर्मी मिले हो, मंदिर मिले हो, तीर्थ मिले हो, वो कुछ भी अनुभव करे, वो अपने आप को अभागा अनुभव तो नहीं करेगा। समझ में आए ना। खैर वहां हल्ला हो गया, अरे अरे आ जाओ, भागचंद जी आए, भागचंद जी, अरे दर्शन कर लो भैया उनके, देखो ये खड़े हैं। खैर कहने का मतलब ये है कि सम्यक दृष्टि का मतलब यही नहीं होता कि वो चक्रवर्ती, कोई ऐसा स्थिति भी आ सकती है कि बिल्कुल ऐसा एक आम व्यक्ति भी हो सकता है, चलो ये तो विद्वान थे, ऐसा भी हो सकता है कोई ज्ञान वैराग्य शक्ति वाला कि उसको ना ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन हो, ना कोई व्रत आदि हो, कोई नहीं जानता हो, आपके बगल में आके बैठ जाए और आपको पता नहीं चलेगा कि ये सम्यक दृष्टि। समझ में आया ना, बिल्कुल एक कॉमन मैन भी हो सकता है। और कदाचित उल्टा हो सकता है कि ऐसा कोई अपयश जुड़ जाए कि उसे कोई बगल में बैठाना पसंद ना करे, कोई उसके साथ अपवाद ऐसा जुड़ जाए पाप के उदय में, सीता की जी के साथ जुड़ गया था जैसा, कि लोग जयजनंत तक न करें, बहिष्कार कर दें समाज से। समझ में आया ना, ऐसी भी उदय की स्थिति बन सकती है। तो ये सब क्या है, ये कर्म के उदय की विचित्रता है। इन कर्म के उदय की विचित्रता के बीच में ज्ञानी कहाँ है, बस वो ये अनुभव करता है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, ये उसकी ज्ञान वैराग्य शक्ति। चलो समय तो आज ज्यादा ही सा हो गया, चलो बाकी की बात कल करेंगे, अभी इस चर्चा को यही बीच में छोड़ता हूं। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो बाकी बात कल करेंगे। है किसी के पास कोई प्रश्न? चलो, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता।